हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है, एक्सरसाइज 2.0। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करते रहें। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर गिवन है। If alpha, beta, gamma are zeros of polynomial 2x cube plus x square minus 13x plus 16, then the find the value of alpha, beta, gamma। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं और जो क्यूबिक इक्वेशन है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले उसको जानना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है आपका ये पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 16। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 2 है। जो x क्यूब का कोफिशिएंट है वो a होता है और b इक्वल टू 1 है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और c इक्वल टू माइनस का 13 और d इक्वल टू आपका 16 हो गया। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जो आपके जीरोज है अल्फ़ा, बीटा, गामा, इसका जो प्रोडक्ट होता है 3 जीरोज का वो क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज कौन कौन से हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। इसका फार्मूला होता है माइनस का d/a। d आपका कितना गिवन है, माइनस का 16/a। a की वैल्यू है आपकी 2, ये कितना होता है 16। यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा माइनस का 8, इसका पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा जो अल्फ़ा, बीटा, गामा का प्रोडक्ट हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है। इफ़ 2 ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आर जीरोज देन फाइंड द थर्ड जीरोज। आपको यहाँ पर जो 3 आपके जीरोज हैं वो आपके फाइंड आउट करने हैं। और इफ़ 2 ऑफ द जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन में 2 ऑफ जीरोज का मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा गिवन है। तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 0 है, और बीटा इक्वल टू भी आपका 0 दिया हुआ है। और पॉलिनोमियल आपका गिवन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो तीसरा आपका जीरोज है उसे निकालना है, यानी कि गामा की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b/a होता है। तो माइनस का b/a। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपका अल्फ़ा पहले से क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस गामा। और ये आपका, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है आपकी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये आपका इतना ही बना रहेगा माइनस का b/a। तो आंसर जो आपका यहाँ पर निकल के आएगा माइनस का b/a। तो गामा जो हमारा तीसरा 0 होगा वो आपका क्या होगा, माइनस का b/a। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस 27 b 3 है, देन फाइंड द थर्ड जीरो। देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा का दिया हुआ है 3 है, तो तीसरा हमें गामा की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या करना होगा, इसमें प्रोडक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये 3 है। और इसमें पॉलिनोमियल जो आपका गिवन है क्यूबिक इक्वेशन 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 27,
इसको हमें क्या करना है, जो क्यूबिक इक्वेशन आपकी जनरल इक्वेशन होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा आपका 3 और b 5 और c -7 और d -27। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थर्ड आपको निकालना है गामा की वैल्यू। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a फार्मूला होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से गिवन है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू आपका जो गामा है उसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए माइनस का d/a, d कितना हुआ है, दिया हुआ है माइनस का 27/a, a की वैल्यू है आपकी 3। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 27/3, 3 से इसको कट कर देंगे, 3 9 जा होता है आपका 27। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 गामा इक्वल टू 9 बचेगा। अब गामा की वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि थर्ड जीरोज निकालना है, तो 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 इसका आंसर आएगा। जो थर्ड जीरोज होगा, जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना था कि देन द फाइंड द थर्ड जीरोज, वही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ये थर्ड का। क्वेश्चन नंबर आपका 4 गिवन है, इफ़ -1 and 2 और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि -1 और 2 आपके 2 जीरोज दिए हुए हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा दिया है और बीटा दिया है। 2x³ माइनस, यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 27, फाइंड द थर्ड जीरोज। इसमें भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में नोट क्या क्या करना है, अल्फ़ा इक्वल टू -1 गिवन है और बीटा इक्वल टू 2 गिवन है। इसमें हमें थर्ड गामा का वैल्यू निकालना है और जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ है 2x³ माइनस x² माइनस का 5x माइनस का 27। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करेंगे यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन जो होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a इक्वल टू आपका 2 है और b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू -27। अब हमें पहले से पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, क्योंकि हमें गामा की वैल्यू निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। इसका प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का d/a होगा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो वैल्यू पुट करेंगे -1 × 2 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d/a, माइनस यहाँ लिखेंगे 27/a, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये माइनस माइनस यहाँ पर माइनस माइनस ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 27/2 आ जाएगा और यहाँ से आपका वैल्यू आएगा -2 गामा इज इक्वल टू 27/2। तो यहाँ से आपकी गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का ये माइनस हमने इधर ले लिया तो 27/4 आ जाएगी। यही इसका आंसर होगा क्योंकि थर्ड जीरो हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इफ़ 1 and -2 और 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, फाइंड इट्स थर्ड जीरोज। तो हमें तीसरा जीरोज को निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर ये 5 का सॉल्यूशन है। अल्फ़ा इक्वल टू 1 है और बीटा इक्वल टू -2 दिया हुआ है। अब इसमें आपका जो पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 4x² माइनस 7x प्लस 10, इसको हमें क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। किससे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा और b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -7 और d इक्वल टू 10 होगा। फाइंड करना है आपको, थर्ड जीरोज बताना है। तो गामा की वैल्यू निकाल, 2 तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर। सम ऑफ 3 जीरोज का क्या होता है, सम ऑफ 3 जीरोज
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का बी अपान ए होता है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 और गामा की वैल्यू हमें निकालना है माइनस का बी अपान ए, तो माइनस यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर 1 है ए की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 - 2 प्लस गामा इक्वल टू ये प्लस का 4 बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 होगा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 को हम उधर ले जाते हैं तो 4 + 1 यानी कि कितना आ जाएगा 5, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5 आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका भी आप निकाल सकते हैं जो प्रोडक्ट निकालने के बाद निकाल सकते हैं, जो मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था इक्वल टू माइनस का d अपान ए होता है। इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दीजिए 1 × -2 इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का d अपान ए माइनस का 10/1। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो गामा इक्वल टू 10/2 माइनस माइनस कट जाएगा, तब भी आपका गामा की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों 5 ही आ रही। चाहे कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। मैंने सम निकाला जीरोज का तो भी आपका आंसर जो थर्ड जीरोज है वो आपका निकल के आया 5, और जो प्रोडक्ट होता है आपका तीनों जीरोज का वो माइनस का d अपान ए होता है, तब भी आपका आंसर 5 ही आया है। तो कोई भी क्वेश्चन में आप इस तरह से दोनों फार्मूला में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। इफ़ -1 इज वन ऑफ जीरोज, -1 क्या है आपका एक ही जीरोज गिवन है ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² + x प्लस का 6। फाइंड द अदर जीरोज, हमें अदर जीरोज यानी कि बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा गिवन है। तो क्या करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आपको सॉल्यूशन इसका कैसे करना है। अल्फ़ा इक्वल टू आपका -1 दिया हुआ है, हमें बीटा और गामा की वैल्यू निकालना है, ये दो वैल्यूज निकालना है। और जो आपका f(x) दिया हुआ है पॉलिनोमियल x³ - 4x² + x प्लस 6, इसको क्या करेंगे हम कंपेयर करेंगे क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d से, तो a इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 1 और d इक्वल टू आपका 6 होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि पॉलिनोमियल आपका जो दिया है इनके जो कोफिशिएंट है वो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब हमें पहले पता है कि जो फार्मूला होता है सम ऑफ 3 जीरोज का, इसको पहले लगाएंगे तो क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b अपान ए। अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इक्वल टू गिवन है तो पुट कर देना है अल्फ़ा इक्वल टू -1, किस में करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा माइनस का b अपान ए, तो माइनस और माइनस यहाँ पर 4 अपान ए यानी कि 1, ये आ जाएगा 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 1 को हम इधर ले जाएंगे तो बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ये इक्वेशन आपकी क्या बनी, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब दूसरा फार्मूला लगाते हैं, जो सेकेंड फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू जीरोज एट अ टाइम। जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं दो जीरोज को हम एक बार में लेते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है c अपान ए होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है कितनी -1 रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे -1 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा और यहाँ पर -1 इज इक्वल टू c अपान ए। c की वैल्यू कितनी है 1 और 1 अपान 1 आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल के आएगा, जो इक्वेशन आएगी माइनस का बीटा प्लस बीटा गामा और माइनस का गामा इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसी तरह से हमें तीसरा फार्मूला यहाँ पर लगाना है, जो प्रोडक्ट होता है तीनों जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ
3 जीरोज, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपान ए। अल्फ़ा की वैल्यू हमें फिर से पुट करना है माइनस का 1, तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो माइनस का 1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू माइनस का डी अपान ए। डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, तो माइनस का 6 अपान 1 यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ से बीटा गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये आपकी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए जो आपकी पहली इक्वेशन थी बीटा प्लस गामा फर्स्ट, और ये जो थर्ड इक्वेशन है हमें बीटा और गामा यहाँ पर भी है, तो पहली इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का ही यूज करके हम दोनों का जो जीरोज है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे बीटा और गामा की। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे कि सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए थर्ड से हमें क्या निकल के आएगा, बीटा इक्वल टू 6 अपान गामा। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट में। फर्स्ट हमारी इक्वेशन थी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। यहाँ पर रख दीजिए बीटा की जगह 6 अपान गामा प्लस गामा इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 गामा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा गामा स्क्वायर, 5 को इधर ले आएंगे माइनस का 5 गामा और प्लस का ये 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 लिखा है, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया है। द्विघात समीकरण को हमें फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है, तो गामा की 2 वैल्यूज आएंगी, गामा स्क्वायर माइनस का 3 गामा, 3 2 जो 6 होता है, और माइनस का 2 गामा प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। गामा इसमें कॉमन ले लेंगे तो गामा माइनस 3 और माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो गामा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा गामा माइनस 2 और गामा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज क्या आ जाएगी, गामा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 2 आ गया एक वैल्यू, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपका गामा इक्वल टू 3 आ गया। तो ये 2 वैल्यूज आ गई 2 और 3। अब देखिए गामा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 2 रख देते हो तब भी 3 आ जाएगा, यानी कि बीटा और जो गामा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एक 2 होगी और गामा की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 होगी। आप इनकी दोनों वैल्यूज को यहाँ पर रखेंगे तो 2 और 3 ही आएगा। तो इनमें से आप बीटा या गामा कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि बीटा और गामा कौन सा है। तो यहाँ पर 2 और 3 आप कोई भी ले सकते हैं, और अल्फ़ा आपका ऑलरेडी से गिवन है माइनस का 1। तो यही 2 वैल्यूज होंगी 2, 3, जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज -1 है, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज। हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 2 जीरोज का। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना है, क्या गिवन है, इफ़ वन ऑफ द जीरोज क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 जीरोज गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसमें मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू -1 गिवन है। अब प्रोडक्ट आपको निकालना है, प्रोडक्ट बीटा गामा इक्वल टू हमें ये निकालना है, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसको पहले नोट कर लेते हैं, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। जनरल इक्वेशन होती है आपकी ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो यहाँ से a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू आपका a गिवन है और c इक्वल टू b है, d इक्वल टू आपका c दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ नोट कर लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस का d अपान a होता है। माइनस का d की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस का c, a की वैल्यू है 1। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू आ गया माइनस का c। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए वैल्यू, जो अल्फ़ा इक्वल टू आपका -1 गिवन है। तो यहाँ पर माइनस का 1 इंटू बीटा गामा इक्वल टू माइनस का c, ये -1 से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बीटा गामा इक्वल टू आपका आ जाएगा c। आंसर आपका c निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट होगा 2 जीरोज का। तो ये आंसर आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ़ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x³ माइनस 3px² प्लस qx माइनस r इन किस में है, AP में है।
देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू एंड आर। हमें पी क्यू आर से रिलेशनशिप बनाना है, फाइंड आउट करना है कि पी और क्यू आर में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसके जीरोज आपके किस में हैं, समांतर श्रेणी में है, एपी में है। तो समांतर श्रेणी पहले क्या होता है उसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। जो एपी सीरीज होती है आपकी, वो क्या होती है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और भी लिख सकते हैं ए प्लस 2d। इस तरह से आपकी ये एपी सीरीज होती है। एपी सीरीज में आपको जो आगे वाला जो टर्म होता है और जो पहले वाला टर्म है उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो सर्वांतर होता है, डिफरेंस सेम आता है किसी भी टर्म का, तो ये आपका एपी सीरीज कहलाता है। इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा और इसको गामा मैंने यहाँ पर रिलेट कर लिया। कि जो आपका इक्वेशन गिवन है पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3px² प्लस QX माइनस आर, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 1 है और b इक्वल टू माइनस का 3p है और c इक्वल टू आपका q है, d इक्वल टू आपका माइनस का r है। तो सम हम निकालेंगे, सम ऑफ 3 जीरोज का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस का b अपान ए होता है। अब अल्फ़ा बीटा गामा मैंने ये सीरीज है, क्योंकि ये सीरीज हमें यहाँ पर पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि एपी सीरीज में है, तो हमने इसको अल्फ़ा बीटा गामा लेट कर लिया है। तो इसको हम लिखते हैं a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू माइनस का b अपान ए। माइनस का आपको पहले से दिया हुआ है, माइनस का 3p अपान ए 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये d और प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3a इक्वल टू आपका बचेगा 3p। a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी कितनी, p आ गई। ये हमारा क्या निकल के आया, 0 आ गया। यानी कि a इक्वल टू जो p आया हुआ है, ये आपका जो जीरोज है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये इसका फैक्टर है क्यूबिक इक्वेशन का। अगर हम a, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू हम a लिख सकते हैं या आप p लिख सकते हैं, क्योंकि x इक्वल टू अगर हम p यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें, ये आपकी इक्वेशन जो है वो फर्स्ट है, तो फर्स्ट में करना है वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर आपको पुट करना है। देखिए क्या होगा, और इसको क्या करना है, एफ एक्स इक्वल टू 0 के इक्वल भी कर देना है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो हम इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए आपका जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 3px² प्लस QX माइनस आर, तो यहाँ पर रखेंगे तो p क्यूब हो जाएगा माइनस का 3p, और p आपको x की जगह पर रखना है तो p² प्लस p क्यूब माइनस आर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल करना है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, p क्यूब माइनस का 3p क्यूब यहाँ पर हो जाएगा प्लस p क्यूब माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब हमें p क्यू आर में रिलेशन निकालना था, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, माइनस का 2p क्यूब बचेगा और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का p क्यूब माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको उधर ले जाते हैं तो 2p क्यूब इज इक्वल टू p क्यूब माइनस आर, इस तरह से आपका ये रिलेशन आएगा। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमें जो फाइंड आउट करना था रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू आर के बीच में ही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना था, जो आपका आंसर ये निकल के आया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ वन ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d 0, यानी कि एक आपका जो जीरोज है वो आपका दिया हुआ है अल्फ़ा, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज, यानी कि अदर 2 जीरोज का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे,
देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये आपकी जनरल इक्वेशन दी हुई है और इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 1 आपका जीरोज अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 0। हमें प्रोडक्ट निकालना है दो अदर जीरोज का, यानी कि बीटा और गामा का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज का क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का d अपान a होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो बीटा गामा भी आपका पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोज को हम अल्फ़ा इंटू बीटा गामा को हम नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं दूसरा, यहाँ पर लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 जीरोज एट अ टाइम। तो क्या होता है, देखिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c अपान a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, इंटू 0 बीटा कर देंगे और बीटा गामा हमें निकालना है और ये आपका गामा इंटू 0 इज इक्वल टू c अपान a। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू 0 है, ये भी वैल्यू 0 है, तो बीटा गामा इक्वल टू c अपान a इसका आंसर निकल के आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ पर यूज करना है। ये वाला फार्मूला भी मैंने अधिकतर क्वेश्चन में आपको यूज किया है, लेकिन इसको भी हमें यूज करना है क्योंकि हमें बीटा और गामा का प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि इसमें भी आपके दो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू हमें निकालना है। फॉर विच ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। क्वेश्चन में कह रहा है कि x माइनस 2 से ये जो पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 2 है क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, fx जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ जो आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल fx में, इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। तो आपका जो fx दिया हुआ है x क्यूब प्लस का 4x² माइनस px प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू हमें 2 रखना है, तो रख दिया 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जा 4 2 जा 8 होता है और 2 2 जा 4 4 4 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा और माइनस का 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इनको सबको जोड़ लेना है, 8 और 8 16, 16 में 16 ऐड किया तो 32 आ जाएगा, माइनस का 2p इज इक्वल टू 0। तो 2p इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 32, तो p इक्वल टू आप लिख सकते हैं 16। ये आपका 16 वैल्यू आएगा, ये वो कितनी आ गई 16, यही इसका आंसर होगा। और हमें यहाँ पर क्या निकालना था, वैल्यू फाइंड आउट करना था p की, तो p की वैल्यू हमारी निकल आई है 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 -3 एंड -1। इसके लिए आपको मैंने एक फार्मूला भी लिखवाया है, तो उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, यानी कि अल्फ़ा दिया हुआ है यहाँ पर -2, बीटा दिया हुआ है -3 और गामा इक्वल टू दिया हुआ है -1। अल्फ़ा बीटा गामा जब दिया होता है तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का फार्मूला होता है वो यहाँ पर नोट करते हैं कि अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन व्हेन अल्फ़ा बीटा
एंड गामा आर गिवन, जब आपको ये चीज़ें दी होती हैं तब फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपका फार्मूला होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर वैल्यू है ऑलरेडी से आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर रखेंगे माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 1। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू माइनस में दी है तो मैंने माइनस में रख दिया, प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दिया हुआ है माइनस का 2 इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी माइनस का 3 प्लस बीटा की वैल्यू आपका दी हुई है माइनस का 3 इंटू गामा की वैल्यू माइनस का 1 प्लस गामा की वैल्यू आपकी दी हुई है माइनस का 1 इंटू और अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है माइनस का 2 और यक्स यहाँ पर लिख दिया माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, माइनस में आपका माइनस 2 माइनस 3 इंटू माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स क्यूब ये कितना आ जाएगा माइनस का 6x आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये प्लस 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया और ये प्लस का 2 हो गया x। और यहाँ पर देखिए 3 2 6 तो माइनस के यहाँ पर 6 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर 6 लिख दिया। आपकी इक्वेशन क्या निकल के आएगी एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस इसको ऐड कर देंगे तो 6 में 3 ऐड किया तो 9, 9 में 2 ऐड किया तो 11, 11x प्लस 6, ये आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल बन के आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हु 0। देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसा 11 है वैसा ही ये आपका 12 दिया हुआ है। इसको भी हमें ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको 11 क्वेश्चन बताया है। तो इसका सोल्यूशन हम आपको दिखाते हैं कैसे करना है। अल्फ़ा इक्वल टू 3 दिया हुआ है और बीटा इक्वल टू 1/2 है और गामा इक्वल टू माइनस का 1 है। तो हमें फार्मूला यहाँ पर सेम अप्लाई करना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा। ये आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो ये एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है आपकी 3, बीटा की वैल्यू है 1/2 और गामा की वैल्यू है माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा गामा 1/2 इंटू माइनस 1 प्लस गामा अल्फ़ा गामा दिया हुआ है आपका 3 इंटू माइनस 1 इंटू एक्स, ये आपका हो गया। और माइनस का अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू दी है 3 इंटू 1/2 इंटू माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस, इसको पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। देखिए क्या आता है 6 + 1 - 2/2 आ जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। प्लस इसको भी हमें सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा 3/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 3 इंटू एक्स और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। अब देखिए एक्स क्यूब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2 इंटू एक्स और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे अभी तो ये क्या आ जाएगा 3 - 1 - 6/2 और x प्लस का 3/2 और सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस का 5/2x और इसको हमें सॉल्व करना है तो ये माइनस का 4/2x प्लस का 3/2, 2 2 जा 4 कट जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस का 5/2x माइनस का 2x प्लस 3/2। एक आंसर आपका ये निकल के आएगा। अब इनमें से अगर आप 2 एलसीएम ले लेते हो तो इसका आंसर आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 5x माइनस का 4x²। सॉरी यहाँ पर x² है, मैंने फार्मूले में यहाँ पर x² नहीं लिखा था तो ये x² होगा और माइनस का 4x और प्लस का 3। ये भी आपका आंसर किसी बुक में आपका दिया होगा तो ये भी आपका आंसर निकल के आएगा। यहाँ पर और लगा करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था, जैसा मैंने ऊपर वाला किया है वैसा ही नीचे वाला है। इसमें अल्फ़ा बीटा गामा का आपका अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आपको डायरेक्टली ये फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, सॉल्व कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, बाकी हम जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।